Hello students, today we will start introduction of trigonometry with सिलमे वाले गुरुजी। ओके, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करने के पहले आप हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल से। क्लियर? तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल इन्होंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ए बी एंड सी। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए जो सबसे आपकी क्या होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसमें, यानी जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ये जब हाइपोटेनियस हो गए, ठीक है। देखिए अगर आप इस ट्राइंगल का ये बेस लेते हो तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये लेते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होता है? परपेंडिकुलर, पी आर, ठीक है। यहाँ पे ई है, ठीक है, एंड डी, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, अगर आप इधर से देखोगे एंगल सी के लिए तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो चेंज होते हैं। तो अब पाइथागोरस थ्योरम अपने याद है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये होता है ना पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो आप इस चीज को आप याद रखोगे ऑलवेज, क्योंकि अगर हाइपोटेनस गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, सिन कॉस, है ना। और कहते हैं अरे ये तो बहुत टफ है। भाई ये कुछ टफ नहीं है बेटा, ठीक है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। और इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या इस फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आप इस फॉर्मूले आप लर्न करते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। और अब भाई देखिए अगर जिसने नहीं पढ़ा, अब जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं लर्न करेगा, उसके लिए क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर टफ हो जाता है, ठीक है। और जब टफ हो जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब देखें हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर? तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे, आप यहाँ पे जब भी पढ़ोगे, देखो इसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद। ओके। और आप याद रखना हर हर बोल, क्या बोलते हैं, हर हर बोल, है ना। क्योंकि जो पंडित जी होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, वो हमेशा क्या बोलते रहते हैं, हर हर बोल बोलते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइन इज इक्वल टू क्या होगा, आप यहां से इसको पहले ये क्या होता है हमारा साइन, तो साइन पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, साइन मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब हाइपोटेनस। क्लियर? ये समझ में आया? यानी साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपने लिया, ये ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। आप बस इसको याद रखोगे कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इससे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन में क्या आ रहा है, ये इसको ये क्या होता है हमारा साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो ऊपर साइन, कॉस, टैन, ठीक है, यहाँ पे कॉट, ठीक है, सेक, यहाँ पे आप लिख लो ये क्या होता है, कॉट, ठीक है, और ये सेक हो गई और ये कॉसेक हो गया, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद टैन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इससे से टैन ये यहाँ पे होता है, देखिए पहला साइन, फिर कॉट, फिर टैन, ठीक है। अब जो टैन होता है वो क्या होता है, कॉट का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक क्या होता है हमारा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये हो गया। अब कॉसेक क्या था, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके। इसका हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं, इस पर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इस पर थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं इसको डिटेल से, ठीक है। आप इसको ऐसे करो, इसको पंडित बद्री प्रसाद
क्लियर। और आप नीचे लिखो हर हर बोल, ठीक है, हर हर बोल। आप इसको लिखो, आप ऐसे यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या लिखो सिन, क्या लिखो सिन, ओके। और इसको लिखोगे आप क्या कॉस, और इसको आप क्या लिखोगे टैन, ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप टैन, ठीक है। और इसको आप क्या लिखो कॉट, ठीक है। और इसको आप क्या लिखोगे सेक, और इसको क्या आप लिखोगे कॉसेक, ठीक है। अब आसानी से आप लर्न कर सकते हो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बेस, और कॉसेक हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको केवल कितना लर्न करना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। आसान से ट्रिक थी, ओके क्लियर। नेक्स्ट इस पे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया उससे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर फाइंड करना था, ठीक है, ये हो गया सिंपल सा। अब हम लोग देखते क्या है इसमें, आपने देखा क्या था कि साइन इज इक्वल टू क्या था भाई, साइन यानी sin इज इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था sin इज इक्वल टू, ठीक है, sin इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, आप ध्यान दोगे हमने देखा था परपेंडिकुलर क्या होता है अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको कुछ समझ में आया, यानी जो sin की वैल्यू होगी, ठीक है, तो sin इज इक्वल टू हम लोग इस पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, क्लियर। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। और अगर कॉसेक की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉस देखते हैं, ठीक है, कॉस, कॉस क्या था हमारा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, तो बद्री अपॉन हर हर बोल यानी P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन H, ठीक है। तो सेक क्या था हमारा यहाँ पे सेक, सेक इज इक्वल टू क्या था H अपॉन P यानी जस्ट इसका उल्टा था, ठीक है। तो यानी कॉस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हो, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक। और सेक इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, क्लियर। इतना आपको क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं tan इज इक्वल टू, तो देखिए tan जो होता है वो कॉट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट, ठीक है। और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan, ठीक है। ये आपको लर्न करके बस आपको ये चीज़ें, ये तो बेसिक रूल्स हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इस पे 10th के लिए कुछ फॉर्मूलाज इस पे देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ फॉर्मूलाज क्या होते हैं। आप देखो ये फॉर्मूलाज आप बिल्कुल एकदम से लर्न कर लो। साइन इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर है प्लस कुछ भी आप यहाँ पे हो सकता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, क्लियर। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं कई सारे फॉर्मूलाज फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। यानी इस फॉर्मूले से हमारे कितने फॉर्मूले ड्रॉ हो गए 3 फॉर्मूलेस, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला आप देखिए, इससे सेकंड वाले से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा था, इस पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से आप ये भी तो लिख सकते हो 1, ठीक है, सॉरी हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, आप ये भी तो लिख सकते हो, क्लियर। तो इससे हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूलाज फाइंड किए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब देखते हैं कई सारे, इससे भी हम लोग ऐसे ही 3 फॉर्मूलाज पाएं तो क्वेश्चंस पे आप डाउट नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर। इस पे एक चीज और बस आपको डिटेल है, देखिए मैं इस पे डिटेल में बता रहा हूँ तो इस वजह से वीडियो आपका बड़ा होता जा रहा है, अदरवाइज बहुत छोटा वीडियो है। कई सारे लोग थोड़ा सा बता देते हैं उसके बाद क्लियर कोई नहीं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो सबकी पॉजिटिव होती हैं, याद रखिएगा आप, सबकी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो केवल सिन बेटा और कॉसेक, जो कॉसेक होता है ये केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सबकी जिसकी भी वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल टैन एंड कॉट की वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी क्या होंगी निगेटिव होंगी। आप ये ध्यान दोगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये केवल कॉस एंड सेक की वैल्यू जो होंगी वो केवल पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये कॉस और सेक की वैल्यू क्या होंगी, जो केवल होंगी वो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज बाकी सबकी वैल्यू क्या होंगी निगेटिव होंगी, आपको ये याद रखना है। तो अब इससे फॉर्मूलाज जो हमारे ड्रॉ होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, देखो साइन, ओके। अब देखिए 90 माइनस थीटा बेटा, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो इसका क्या होगा, सारे पॉजिटिव यानी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा इसका क्या हो जाता है, सिन थीटा हो जाता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे, कहीं पे भी क्वेश्चन से यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद tan, ठीक है, 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या होंगे tan थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, वो ये क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका, ये होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा होता है। बस आपका 10th के लिए। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें ये 90 डिग्री होता है, अब 90 डिग्री से अगर कम वैल्यू है तो ये क्या होंगे सारे पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस वजह से देखिए इसमें सबकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब देखिए इमेजिन करिए कि ये 90 माइनस थीटा होता, सॉरी 90 प्लस थीटा होता, अगर ये क्या हो जाता ये प्लस थीटा हो जाता है, यानी ये सारे जो होते हैं ये प्लस में चेंज हो जाते हैं, ये क्या होते हैं प्लस में चेंज हो जाते हैं। अब प्लस में चेंज हो रहे हैं तो भाई 90 प्लस यानी 90 से प्लस हो रहा है, ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है केवल सिन और कॉसेक पॉजिटिव होते, बाकी सारे निगेटिव, यानी इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव। ये क्या वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, इनकी वैल्यू निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ओके। और कॉसेक और सिन की केवल क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी 10th के लिए आपके केवल इतने ही फार्मूला है, ठीक है। अगर आगे आते हैं तो फिर हम लोग आगे बात करते रहेंगे चैप्टर के बीच में, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।